Hi, Jadish is having a brain developing toy today. Yes, उधर देख के करो गुड्डू. नहीं बेटा, अभी पहले इसमें डालो, रस्सी में बाद में डालेंगे. And the name of this developing toy is. हाँ, which toy is this? हाँ, वेरी गुड. ऑरेंज डालना था. और ये कौन सा टॉय है? टॉय का नाम क्या है गुड्डू? स्टेकिंग टॉय. According to me, this is a must-have toys for kids, and you can buy this toy. Yes, बेटा, this toy for a newborn baby. आप देखो, आप चेक करो. नहीं, वेरी गुड. आप देखो कौन सा. आप देखो. आप देख सकते हैं जैसे जैदिश के पास 2 सेट्स हैं. यस, वेरी गुड बेटा. विच कलर इज इट? वेरी गुड. 2 सेट्स हैं स्टिकिंग टॉय के. ये हाँ बेटा, ये छोटा है एंड दिस इज अ बिग हैविंग मोर नंबर ऑफ रिंग्स. वेरी गुड. यस यस, इट्स राइट बेटा, इट्स राइट. तो अगर आप लोग सोचते होंगे कि पहले मैंने छोटा स्टिकिंग टॉय लिया होगा जैदिश के लिए और बाद में बड़ा लिया होगा, तो लेट मी टेल यू कि मैंने स्टिकिंग टॉय को लेकर एक गलती की थी. जैसे हम हर चीज़ में बच्चों के टॉडलर्स के साथ सोचते हैं कि बड़ाई ले लेते हैं तो आगे. वेरी गुड, वेरी नाइस. वेरी नाइस. अभी इसकी करो, स्मॉल वन की करो. 2 मिनट तो मैं बात करूँ, फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे. एंड दिस इज़ रियली अ मस्ट हैव टॉय. इससे हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. तो वीडियो शायद थोड़ा लेंदी हो जाए, स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेंटेन द लेंथ. तो जैसे मैं बता रही थी कि मैं एक गलती कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि न्यूबॉर्न से आप ये स्टिकिंग टॉय यूज़ कर सकते हैं फॉर योर टॉडलर्स. तो मैंने पहले ही बड़ा ले लिया था, ये सोच कर के आगे भी बड़ा ही काम आएगा तो ले लेते हैं. बट इन दिस केस आई वॉज रॉन्ग. जैदिश जो बड़ा स्टिकिंग टॉय था, इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू हैंडल. तो जैदिश का इंटरेस्ट भी नहीं बन रहा था एंड इट वॉज रियली, मतलब जैदिश की हाइट भी मैच नहीं होती थी. जब वो बैठता था तो द टॉय वॉज टॉलर देन हिज हाइट, तो वो बार बार गिर जाता था. तो मैंने फिर छोटा जो है ये स्टिकिंग टॉय फिशर प्राइस का मुझे फ्लिपकार्ट पे 1 रुपी डील में मिला विद सुपर कॉइन्स. तो मैंने ये ऑर्डर किया एंड रियली आई फेल्ट द डिफरेंस कि छोटी एज के लिए छोटा स्टिकिंग टॉय ही सही है एंड लेटर ऑन यू कैन गो फॉर द बिग वन. बट छोटी एज में छोटा ही सही है. जैदिश ने बहुत इंटरेस्टिंगली उसको, मतलब एक्टिविटीज़ वो कर लेता था. एंड इसका वीडियो भी है, जैदिश के जो छोटे स्टिकिंग टॉयज का वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी. मैंने यस बेटा, वेरी गुड. जैदिश ने क्या बनाया है? क्लैपी क्लैपी. यस, क्लैपी क्लैपी फॉर जैदू. जैदिश ने क्या बनाया? गले में नहीं डालो बेटा रस्सी. ये भी एक एक्टिविटी है. ओके, ये भी एक एक्टिविटी है एक्चुअली. जैदिश इसमें से स्लीपिंग लाइन बना सकता है, जैसे मैंने बताया कि आप इससे यस. अभी जैदिश स्मॉल डालो, स्मॉल सबसे जो स्मॉल है वो डालो रोप में बेटा. जैदिश स्लीपिंग लाइन बना रहा है. गुड, वेरी गुड. बनाओ बेटा स्लीपिंग लाइन. तो जैसे मैं बता रही थी कि ये आप न्यूबॉर्न से ले सकते हैं. आप उनको ये रिंग्स दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन इस एज में न्यूबॉर्न्स का बहुत ही वीक होता है. वेरी गुड बेटा. अभी जो स्मॉल रिंग है, सबसे स्मॉलेस्ट रिंग डालो उस रोप में गुड्डू. वो एक्टिविटी करो. जैदिश इज नाउ डूइंग द थर्ड एक्टिविटी. फर्स्ट एक्टिविटी वॉज जो स्टिकिंग टॉय का होता है, बिग स्मॉल रिंग. फिर जैदिश ने स्लीपिंग लाइन बनाई. यू कैन, यस बेटा, यू कैन. नहीं गुड्डू, रिंग में डालो ना बेटा. नहीं गुड्डू, रिंग में हाँ. तो यू कैन आस्क देम टू मेक डिफरेंट शेप्स, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. अगर आपके इसमें टाइल्स में जैसे स्क्वायर बना होता है तो डायगोनल लाइन बना सकते हैं. उसके इस लाइन के ऊपर भी आप स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बनवा सकते हैं उनसे. यस बेटा. एंड जो मैं बता रही थी कि जो न्यूबॉर्न बेबीज गुड्डू यहाँ से निकल जा रही है बेटा अच्छे से. हाँ, तो न्यूबॉर्न बेबीज़ को जस्ट गिव देम द रिंग, तो उनकी ग्रिप भी इम्प्रूव होती है. तो एज दे ग्रो अप, और उनका कलर्स भी थोड़ा कलरफुल लगता है. देन एज दे ग्रो अप 3 months प्लस, तो यस.
तो अब मैं तो मतलब जैदिश को बैंगल्स की तरह पहना देती थी, नहीं देखो इन सब में, नो 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 नो, देखो इससे और यस वेरी गुड। तो आप उनको एज अ बैंगल्स भी पहना सकते हैं, यू कैन गिव देम, यस, उनका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप हो सकता है। फिर जब वो रोलिंग करना स्टार्ट करते हैं तब आप उनके सामने थोड़ा सा रख सकते हैं लाइन से बनाकर, टू मेक देम स्लाइड टूवर्ड्स द रिंग्स। थोड़े कलर्स भी आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर जब वो बैठना सीख जाएंगे, यस राइट, बैठना सीख जाते हैं तब आप उनको उस स्टैंड में रिंग्स डालना सिखाइए एंड लेट देम डू द वे, हाँ, द वे दे आर डूइंग। क्योंकि एट दिस स्टेज ऑफ फ्यू मंथ्स, 6-7 मंथ्स 8 मंथ्स, इट्स टू अर्ली टू एक्सपेक्ट देम कि वो लाइन से जैसे बिग स्मॉल का कंसेप्ट कंसिडर करके लगाएंगे। तो लेट देम प्ले विथ इट द वे दे विश टू, एटलीस्ट उनका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बनेगा और जैसे मैंने बताया ग्रिप बनेगी, कलर्स आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी उनको टू एक्सपोज। रिंग बहुत अच्छा ये होता है, उनको हैंडलिंग करना भी बहुत ईजी होता है। एंड लेटर ऑन यू कैन बाय द बिग वन फॉर मोर रिंग्स एंड फॉर मोर डेवलपमेंट। यस बेटा, तो जैसे स्टैकिंग में था कंसेप्ट कि फर्स्ट रिंग वॉज बिग, फिर थोड़ी सी स्मॉल जो अमॉन्ग द रिमेनिंग वन से बिग है, बिग 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 का कंसेप्ट था। अभी जो जैदिश ने इस रोप में डाला है ये उसका ऑपोजिट है, रिवर्सिंग। अभी जैदिश ने स्मॉल से स्टार्ट किया, तो दोनों ही कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। जैदिश सिट प्रॉपरली, यस गुड्डू, यस ये निकल गई। तो दोनों ही कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, फ्रॉम बिग टू स्मॉल एंड फ्रॉम स्मॉल टू बिग, दोनों ही हो जाएंगी। तो दिस वे, एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटीज़। अभी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बाकी हैं, तो अभी वी विल मूव सीधा। और एक जो आपने देख ली स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन से नाउ, और एक इसमें आप कलर्स भी डिक्टेट करवा सकते हैं। अभी मैं बात कर रही थी इसलिए जैदिश डालता गया। ब्लू, वेरी गुड। विच ब्लू इज इट, लाइट और डार्क ब्लू? वेरी गुड। तो दिस वे आप उनसे कलर्स भी पूछ सकते हैं। तो आप बताओ, टेक देन ऑरेंज, वेर इज ऑरेंज, सी। तो आप उनसे कलर्स भी पूछ सकते हैं, तो कलर नेम भी फेमिलियराइज हो जाएगा। सो इट्स टाइम टू मूव ऑन द नेक्स्ट एक्टिविटी। जैदिश अभी, हाँ, जैदिश इज डूइंग अ फनफुल एक्टिविटी। You can teach your child to move the ring this way. बहुत मज़ा आता है उनको। Yes, properly गुड्डू, माँ पास भेजो रिंग को। This is the second thing you can ask them to do. This is a balancing. Very good. This is a हाँ, इसमें एक्चुअली डिस्टेंस इनिशियली थोड़ा कम रखें। One time you have to send this ring towards them. Yes, tire. एंड द नेक्स्ट टाइम यू हैव टू आस्क देम डिस्टेंस थोड़ा, बाबू इजी अच्छे से करो, यू कैन डू इट बेटा, हाँ यू कैन डू इट बेटा। डिस्टेंस थोड़ा कम रखेंगे तो उनके लिए बैलेंसिंग थोड़ा इजी हो जाएगा, उनको इंटरेस्ट आएगा। इजी चीज़, जैसे मैंने स्टिकिंग टॉय का भी एग्जांपल दिया, द बिग वन वॉज वेरी हार्ड फॉर हिम इनिशियली। तो जैदिश इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन छोटे में ही डिड वेरी इंटरेस्टिंगली, और बड़ा भी उसने बाद में इंटरेस्ट से ही किया। मैं एक बात मेंशन करना भूल गई कि मैं बीच बीच में ये बड़ा स्टिकिंग टॉय रख भी देती थी असाइड, आई कीप इट असाइड। मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि मैं टॉयज़ जैदिश के चेंज करती रहती हूँ। कुछ टॉयज़ थोड़े दिनों के लिए अंदर रख देती हूँ, फिर निकालती हूँ। तो मैंने ये स्टिकिंग टॉय से भी ऐसे ही किया, बट माई एक्सपीरियंस वॉज जैदिश बड़े स्टिकिंग टॉय में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था, क्योंकि उसका कंडीशनिंग यही हुआ था कि दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, आई कांट हैंडल दिस। बट जैसे ही उसको छोटा स्टिकिंग टॉय मिला, ही वॉज वेरी कम्फर्टेबल, ही इंजॉयड अ लॉट। जैसे मैंने बताया पूरा दिन जैदिश स्पेंड प्लेइंग विद दैट स्टिकिंग टॉय। तो जैसे कंडीशनिंग हो जाती है कि हार्ड है तो बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अभी भी जैदिश ने एक न्यू वे में लाइन अप किए हैं रिंग्स। सो किड्स कैन डू लॉट मैनी एक्टिविटीज़ विद दीज डेवलपिंग टॉयज। वेरी गुड। Now let's move on to the next one. As you can see, yes, as you can see, I have made the alphabet. Jadish, which alphabet is this? J. J for jug. Very good. दादू कैसे हुआ? J for Jagu boys, right? J for Daddy. नहीं. J for Jagu boy.
Okay, very good. So you can make alphabet, you can ask the sound, you can ask the word associated with that alphabet. And ये अल्फ़ाबेट जो है आइडेंटिफाई करना इनिशियली किड्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ रिंग्स. अभी तक उन्होंने जो है वो स्टैंडिंग लाइन या इनसे ही लाइन्स से अल्फ़ाबेट्स आइडेंटिफाई करने की उनको हैबिट होती है. बट दिस इज़ द थिंग जिसमें, हाँ ये जिसने फाड़ दिया, नहीं फाड़ो अभी. इसमें रिंग्स हैं, वो भी सब छोटी बड़ी रिंग्स हैं, तो इट्स नॉट दैट ईजी फॉर देम टू आइडेंटिफाई. तो व्हाट यू कैन डू इज़, जैसे ये लेस है, ये रोप है, तो यू कैन पुट दिस रोप इन दैट शेप. आप बना सकते हैं वैसा इसके हेल्प से जे. तो इनिशियली, बट ये नीचे से डालिएगा. हाँ हाँ हाँ, ये नीचे से आप डाल सकते हैं और फिर आप उसके ऊपर रिंग्स रखिए एंड आस्क देम कि विच अल्फ़ाबेट इज़ दिस. तो इट विल बी ईजियर फॉर देम, क्योंकि अगर आप हार्ड थिंग देंगे और रिपीटेडली दे विल फील कि वो नहीं कर पाते, तो दे वोंट शो द इंटरेस्ट. तो इनिशियली आप, हाँ हाँ बेटा, इनिशियली नीचे से आप रोप लगा दीजिए एंड उसके ऊपर प्लेस द रिंग्स एंड आस्क देम विच अल्फ़ाबेट इज़ दिस. एंड लेटर ऑन यू कैन गो विदाउट द लेस डायरेक्टली जैसे मैंने लिया था, एंड यू कैन आस्क द साउंड्स एंड द वर्ड्स एसोसिएटेड विद दैट अल्फ़ाबेट. नाउ we are moving on to the next one. In this activity, Jaydish will balance this ring on his head. अभी पहले रिंग अच्छे से रख दो अपने हेड पे बेटा, रखो हेड पे प्रॉपरली रखो. लीव योर हैंड्स स्लोली. हैंड्स छोड़ो बेटा, हैंड्स, हाँ स्लोली कम, स्लोली. वेरी गुड. जयदीश जानबूझ के नहीं गिराते हैं. जयदीश को यहाँ पर बैलेंस करने से ज़्यादा गिराने में मज़ा आता है. चलो वापस जाओ अभी, कम, आई विल प्लेस इट ऑन योर हेड. अरे अच्छा ठीक है, चलो. सो इनिशियली यू कैन टर्न. यू कैन स्टार्ट विद द बिगर रिंग एंड देन यू कैन गो विद स्मॉल. जयदीश को गिराने में ही बहुत मज़ा आता है, बट यू कैन प्रैक्टिस योर चाइल्ड कि वो बैलेंसिंग करें एंड स्लोली वॉक करें. मोटिवेट देम. जयदीश गो स्लो. अरे वाह, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस. क्लैपी फॉर जयदीश. वेरी गुड बेटा. सो यू कैन लाइक दिस, यू कैन डू मल्टीपल एक्टिविटीज़ विद दिस. बैलेंसिंग बहुत हेल्पफुल है बच्चों को. बस इतना ध्यान रखिए कि इनिशियली बिगिन विथ बिगर रिंग्स एंड देन यू कैन गो टूवर्ड्स, मूव ऑन टूवर्ड्स द स्मॉलर रिंग्स. जयदीश अभी इनकी बिल्डिंग बनाएगा. पर्पसफुली आई हैव केप्ट द लार्जर 2 रिंग्स. यस, आप देखो बेटा. यस, मैंने ये आई हैव गिवन दीज रिंग्स विदाउट स्टैंड. अब यू विल अंडरस्टैंड वाई. यस बेटा, आप देखो, क्योंकि दे फॉल. स्टैंड में वो द स्टैंड होल्ड्स देम, पर अगर आप उनको बिना स्टैंड के देंगे तो दे विल लर्न हाउ टू अलाइन ring after ring and make a building, और you say pyramid. इसमें let them do it randomly, तो they will understand कि अगर जैसे जयदीश को अब समझ में आ रहा है कि big ring will not balance on the small one. जयदीश, let them understand, let them explore. Okay, जयदीश did it, very good. तो इसलिए मैंने कहा था randomly, let them do it randomly. नहीं करो, नहीं फाड़ो गुड्डू. सो विदाउट स्टैंड में उनका कॉन्सेंट्रेशन भी होता है, बढ़ता है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बनता है, एंड दे लर्न टू लाइन अप द थिंग्स. स्टैंड में द स्टैंड वॉज देयर टू होल्ड द रिंग्स, यहाँ पर रिंग्स इंडिपेंडेंटली है. सो आपने देखी कि वी कैन डू वैरायटी ऑफ थिंग्स विद जस्ट दिस वन सिंगल टॉय. और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, बस इसका मेंटेनेंस ही एक ये है कि हम लोगों को इतनी सारी रिंग्स संभालनी पड़ती है, बट इट्स वर्थ. आपने देखा वी कैन डू वैरायटी ऑफ डेवलपिंग एक्टिविटीज़ विद दिस वन सिंगल टॉय. इसीलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में कहा था कि दिस इज़ अ मस्ट हैव टॉय फॉर किड्स. तो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ गो फॉर इट. इट्स रियली अ मस्ट हैव टॉय. एंड अगर आपके बच्चे, आप कोशिश भी मत कीजिएगा उनसे ये इतनी सारी एक्टिविटीज़ एट वंस करवाने की, नॉट इवन इन अ सिंगल डे.
लेट देम गो वन बाय वन। इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एक्टिविटी के लिए। एंड डोंट थिंक कि जैदिश कर सकता है, सही है कि जैदिश कर सकता है तो वो आपके बच्चे भी कर सकते हैं, जैदिश से बेटर भी कर सकते हैं। इट्स डोंट कंपेयर देम विथ एनी वन एल्स, दे आर यूनिक। यस करो वापस, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। ओके बेटा, बस इंटरेस्ट की बात होती है तो उनका इंटरेस्ट देखकर उनसे एक्टिविटीज़ करवाइए। यस बेटा, बहुत बार जैदिश भी कोऑपरेट नहीं करता है फॉर द वीडियोस। बने बनाए मटेरियल भी मुझे ड्रॉप करने पड़ते हैं, या तो वीडियो, शायद एक रिंग मिसिंग है बेटा बीच में से, तो ड्रॉप करनी पड़ती है, चेंज करना। नहीं बेटा, वन रिंग इज मिसिंग, सोफ़ा के नीचे चली गई होगी गुड्डू, वेट अ मिनट। हाँ बेटा, तो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। तो जस्ट अंडरस्टैंड, वेरी गुड बेटा। तो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट योर चाइल्ड इज़ इंटरेस्टेड इन, एंड आज उनका किस एक्टिविटी के लिए मूड है। जैदिश ने वीडियो के लिए ये सब एक्टिविटीज़ कर ली क्योंकि वो करता रहता है, ही इज़ यूज टू इट। डोंट फोर्स योर चाइल्ड और डोंट इवन एक्सपेक्ट कि आपके बच्चे भी जैदिश की तरह ही सेम पैटर्न में करेंगे। दे विल डू थिंग्स इन देयर ओन पैटर्न। Yes beta, and really they'll enjoy this toy. Go for it, I strongly suggest go for it. Easy beta, take care. Chalo, bye. Take care, God bless you. Happy parenting.